हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और आज मैं अपने चैनल ओलंपोडियम केमिस्ट्री में आपके लिए लेकर के आई हूँ टिप्स और ट्रिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई नो सबको पता है बहुत टफ लगती है। रीजन बीइंग रटना पड़ता है, समझ ही नहीं आता कि प्रोडक्ट बनाए कैसे, क्योंकि आज तक आपको किसी ने ये टिप्स और ट्रिक्स बताई ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका बोर्ड एग्जाम्स में भी वेटेज बहुत ज्यादा है। तो हम शुरू करते हैं अपने बोर्ड की प्रिपरेशन। लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। द टॉपिक इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हम इस चैप्टर को 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। सबसे पहला एल्डिहाइड्स, फिर कीटोन्स और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एक साथ क्लब कर दिए जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सेपरेटली पढ़ाया जाता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन प्रिपरेशंस। तो यहाँ पर जो हम कॉमन प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, इसका मतलब है कि जो रिएक्शन हम एल्डिहाइड के लिए पढ़ेंगे वही रिएक्शन हम कीटोन्स के लिए भी पढ़ सकते हैं, मतलब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कीटोन बनाने के लिए। तो है ना ये मजेदार बात। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस चैप्टर को आसान बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग भी। तो आप सब लोग रेडी हो जाइए अपनी कॉपीज के साथ, क्योंकि मुझे पता है आज सबको लिखना तो पड़ेगा ही। लेट्स स्टार्ट विद द राइटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। So the first preparation is hydration of alkynes. तो इस रिएक्शन में हमें एल्काइंस का हाइड्रेशन करना है। तो एल्काइन सबसे पहले कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। मतलब दो, जब भी पानी को ऐड किया जाता है किसी भी रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो इस रिएक्शन में भी हम पानी को ही ऐड करेंगे। अब दूसरी चीज जो हर बार किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए, वो है रीएजेंट। रीएजेंट का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और आपको देता है प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट के साथ रीएजेंट रिएक्ट करेगा और आपको देगा वो प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, राइट। तो अब ये रिएक्टेंट तो यहाँ पर हो गया आपका एल्काइंस, और ये जो रिएजेंट है ये हो गया आपका मर्क्यूरस सल्फेट HgSO4। और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो या तो मिलेगा एल्डिहाइड या फिर मिलेगा वो कोई कीटोन, करेक्ट। या तो वो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर वो आपको कीटोन मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन और जानते हैं इसकी टिप और ट्रिक। बहुत आसान है ये रिएक्शन। सबसे पहले आपको कोई भी एल्काइन ले लेना है। तो लिखना शुरू कीजिए आप लोग। एल्काइन, मैं यहाँ पर एल्काइन में, क्योंकि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मैं सबसे छोटा एल्काइन इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। एंड इस एल्काइन का नाम है इथाइन। इस एल्काइन का नाम है इथाइन। तो अब इथाइन के अंदर मुझे पानी ऐड करना है, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही हाइड्रेशन है। तो आप देखिए मैंने पानी को H2O नहीं लिखा, क्या लिखा मैंने? HOH, राइट। और अब एरो बनाया और इसके ऊपर मैं लिख रही हूं मेरा रिएजेंट। मेरा रिएजेंट क्या था? मर्क्यूरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट। अब आपको मैं बताती हूँ यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा कैसे। तो देखिए प्रोडक्ट कैसे बनता है। आप सभी को मार्कोनिकोव्स रूल पता होगा क्लास 11th का। तो उसमें से हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और OH ग्रुप माइनस, करेक्ट। तो OH ग्रुप उस कार्बन के पास जाता है जहां पर जो हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारे केस में तो दोनों ही केस में इसके अंदर किसी भी केस में हाइड्रोजन इक्वल है। तो यहाँ पर आप किसी पर भी H जोड़ सकते हैं और किसी पर भी OH। तो अभी लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं कि एक कार्बन पर, सपोज कीजिए इस कार्बन पर आप ले जाते हैं H और इस कार्बन पर आप ले जाते हैं OH। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं यही लिख रही हूँ और इस कार्बन के नीचे मुझे ऐड करना है। तो देखिए मैंने ऐड कर दिया OH।
राइट। अब ये डबल बॉन्ड से हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और ये H पहले से लिखा ही हुआ था और एक और H मैंने नीचे जोड़ दिया। क्या ये आपको ट्रिक समझ में आई? अभी ये एक और स्टेप का रिएक्शन है। अब इसी स्टेप के अंदर मैं क्या करूंगी, मुझे बनाना है एक एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन बन गया है अल्कोहल। तो मुझे अल्कोहल तो नहीं चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को हम मूव कराएंगे इस कार्बन पर जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अब हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो मैं रेड पेन से लिख रही हूं, और वो हमारा बनेगा HC। फिर इसके नीचे आ गया डबल बॉन्ड O, देन सिंगल बॉन्ड C। H और H तो दो H तो पहले से आपके पास जुड़े ही हुए थे, और एक और H आपने ऊपर ऐड कर दिया। तो क्या आपको समझ में आया कि क्या ये एक एल्डिहाइड बन चुका है? चलिए, so let's start with the second reaction। इस बार हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर एल्कीन्स। अब ये जो एल्कीन्स हैं एल्काइंस की फैमिली से ही है, लेकिन इनके बीच में कार्बन, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ओजोनोलिसिस मींस एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोनोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ ओजोन। तो बच्चों, ओजोन है हमारा रिएजेंट यहाँ पर, और ओजोन का फॉर्मूला है O3, राइट। और साथ में आप लेंगे जिंक डस्ट। तो देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ओजोनोलिसिस, और ये कराना भी बहुत आसान है, लेकिन साथ में थोड़ी सी समझदारी भी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद इथीन। तो मैं यहाँ पर दो कार्बन वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस एल्कीन का नाम है एक्चुअली में इथीन, करेक्ट। और यहाँ पर इस एल्कीन के साथ हमें ऐड करना है यहाँ पर ओजोन का मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली ओजोन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होगा, और ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ हम यहाँ पर एडिशन कराएंगे एल्कीन का। तो अब ध्यान रहे, 3 ऑक्सीजन एटम जोड़ना है, यही ट्रिक है। ध्यान देखिए, आप सभी को तो झोपड़ी बनानी आती है ना, बचपन में बहुत ड्राइंग बनाई है। तो चलिए देखते हैं तरीका झोपड़ी बनाने का। तो CH2 डबल बॉन्ड को नहीं लिखना है, सिंगल बॉन्ड लिखना है, लिख दिया, करेक्ट। आपने ये एल्कीन जैसा था वैसे ही लिख दिया, बस इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगाया। साथ में अब आपको यहाँ पर ये जो ओजोन है, ओजोन मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम्स, ये आपको ऐड करने हैं। तो चलिए बनाते हैं एक झोपड़ी। एक ओजोन ऐसे जोड़ा, दूसरा ओजोन यहाँ पर, तीसरा ओजोन यहाँ पर, और इनको ज्वाइन कर दिया। देखा कितना आसान था, राइट। ये जो एक एडिशन प्रोडक्ट बना है, इसको हम कहते हैं ओजोनाइट। दिस इज ओजोनाइट। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब जिंक का क्या काम है। यहाँ पर ये जो जिंक है, इसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे इस ओजोनाइट का, और ये जिंक अपने साथ क्या लेके जाएगा, इस ऑक्सीजन को। क्या ले जाएगा, इस ऑक्सीजन को। तो देखिए भाई, मेरा एक प्रोडक्ट तो ZnO बन गया, लिख दिया। अब दूसरा क्या बनना है, एक तो आपका ये जो हट है, इसको आप 3 तरीके से तोड़ेंगे। लेट मी यूज अनदर पेन फॉर दिस, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम इस हट को 3 तरीके से तोड़ेंगे, एक ये वाला, एक ऐसे, और एक ऐसे। ये तरीका बच्चों आप फिर से सीख लीजिए। सबसे पहले ऐसे ऊपर, करेक्ट, और उसके बाद ये नीचे ऐसे, और फिर ये ऐसे। तो जिंक और ऑक्सीजन को तो लेके चला ही गया, अब यहाँ पर क्या बचा है। तो अब आपको ये वाला पार्ट पार्ट एक साथ अब यहाँ पर हम लिखेंगे अलग अलग। तो पहले इस वाले पार्ट को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्रीन पोर्शन को सबसे पहले लिखते हैं, जिसको मैंने ग्रीन मार्कर से हाईलाइट करा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे CH2O, राइट। अब CH2O तो कोई कंपाउंड नहीं होता, तो ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। तो ये बना CHCHO, दिखाई दिया, करेक्ट। अब हम यहाँ पर दूसरा कंपाउंड देखेंगे, जो ये मैंने ये ब्लू मार्कर से हाईलाइट करा है, कि इस पोर्शन को अब हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। इस पोर्शन का भी फॉर्मूला सेम है ग्रीन वाले के जैसा, CH2O।
तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया HCHO। इसका मतलब आप इसको समअप करके ऐसा लिख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे फॉर्मल्डिहाइड के। इस एल्डिहाइड का नाम है मीथेनल एंड द कॉमन नेम इज फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, अगर आप में से कुछ बच्चे बायो स्ट्रीम से हैं तो आपने ये फॉर्मल्डिहाइड की स्मेल जरूर आपने स्मेल करी हुई है। इसकी ओडर ये कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम, आपने देखा होगा जितने भी स्पेसिमेंट्स होते हैं जिसमें सारे डेड ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स के पार्ट रखते हैं, तो वो जो लिक्विड जिसके अंदर वो सारे पार्ट्स रखे जाते हैं, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मलिन। फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है फॉर्मलिन, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड। तो चलिए बच्चों एक और रिएक्शन करते हैं, इस बार एल्कीन दूसरा लेंगे और एक नया रिएक्शन लिखते हैं। तो इस बार का ये जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है, इस बार मैं कर रही हूँ प्रोपीन के साथ। लेट्स सी एन रिएक्शन विद अनसिमेट्रिकल एल्कीन। वो तो सिमेट्रिकल था, तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन। और इस प्रोपीन का रिएक्शन हमें कराना है ओजोन के साथ, राइट? लिखते जाइए, बोलते जाइए, और प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसे, क्या ये ट्रिक्स समझ में आई, कि आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे इंडिया के बच्चे ऐसे ही आगे बढ़े, मतलब हर एक के लिए साइंस लेना आसान हो जाए। ऐसा ना हो कि बच्चे एक टाइम पे आके सोचे कि साइंस ही क्यों पढ़नी है, क्योंकि साइंस टीचर्स इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाते। अगर आपको ऐसे ट्रिप्स या ट्रिक्स बताए जाए तो बताइए किसके लिए साइंस आसान नहीं होगी, करेक्ट? तो चलिए करते हैं आगे रिएक्शन। आपको अब फिर से वही झोपड़ी बनानी है, लेकिन ध्यान रहे जो झोपड़ी बनेगी, राइट, वो बनेगी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही। मतलब अब आप उसमें ये तीसरा कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रही हूँ और डबल बॉन्ड को लिख रही हूँ सिंगल बॉन्ड, और बाकी सब कुछ वैसे ही। एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन, और आपस में ऑक्सीजन को भी जोड़ दिया, और इस कंपाउंड को हमने बोला ओजोनाइट, राइट? अब ये ओजोनाइट का रिएक्शन होना है जिंक के साथ, जिंक। तो अब ये जो जिंक है, मैंने आपको 3 तरीके बताए थे जिस तरीके से ये कंपाउंड, ओजोनाइट कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है। एक ऐसे, दूसरा ऐसे, और तीसरा ऐसे, राइट? तो चलिए देखते हैं इस बार क्या कंपाउंड्स बन रहे हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो आपका बना ZNO, ये हमने रिमूव कर दिया, जिंक को ऑक्सीजन ले जाता है, प्लस अब इधर वाला कंपाउंड है, देखिए इस बार CH3CHO बच रहा है इधर। तो चलिए इसको एज इट इज लिखते हैं पहले। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, मतलब इसका नाम हो गया इथेनल। ये बन गया हमारा एक एल्डिहाइड, इथेनल, प्लस अब देखते हैं इस साइड से क्या बनेगा। अब इस साइड से बनेगा यहाँ पर HCHO, और इसका नाम है मीथेनल, मीथेनल, राइट? तो अब आपको समझ में आया कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, और साथ में इसको करना लेकिन बहुत आसान है। काश आपको ये टिप्स या ट्रिक्स पहले किसी ने बता दी होती, तो शायद और भी बच्चों का अच्छा हो सकता था और अच्छा कर सकते थे। आपको रटना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको मेथड समझना था। बाकी आपके पास कोई भी एल्कीन या एल्काइन हो रिएक्शन, तो आपको सेम तरीके से करना है। तो बच्चों मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन। किसी ना किसी के साथ तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उन बच्चों को भी ये टिप्स और ट्रिक्स मिल पाए और अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे।